सुबह सपा के मुखिया ओम प्रकाश राजभर किस ओर जा रहे हैं, किस खेमे में जा रहे हैं, किस पार्टी के साथ गठबंधन कर रहे हैं, ये कहना इतना आसान नहीं है। क्योंकि पिछले दिनों जहां बजट सत्र में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार और खुद मुख्यमंत्री की तारीफ करते हुए नजर आए थे ओपी राजभर, तो वहीं अब वो लगातार जुबानी हमले करते हुए नजर आ रही हैं योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली उत्तर प्रदेश सरकार पर। वहीं वो लगातार समाजवादी पार्टी पर भी हमलावर होते हुए नजर आए हैं। दरअसल सीएम योगी को झटका और अखिलेश यादव को नसीहत देने के बाद अलग राह पर चले गए हैं ओम प्रकाश राजभर। क्या वाकई में आगे आने वाले दिनों में कोई नई राह पकड़ते हुए नजर आएंगे ओपी राजभर? जी हां, सुबह सपा के मुखिया ओम प्रकाश राजभर पिछले कुछ दिनों से अपने बदले हुए अंदाज में नजर आ रही है। जहां एक तरफ अखिलेश यादव के साथ वो तीखा हमला करते हुए नजर आ रही है, उन पर कटाक्ष करते हुए नजर आ रही हैं, तो वहीं अब बीजेपी पर भी जुबानी हमला शुरू करते हुए दिख रहे हैं सुबह सपा के मुखिया ओम प्रकाश राजभर। दरअसल हाल ही में ओम प्रकाश राजभर ने कहा है कि बीजेपी हमेशा धर्म पर राजनीति करती है और चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश करती है। साथ ही उन्होंने समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव को भी निशाने पर लिया है। लोकसभा चुनाव के लिए नए गठबंधन की तलाश कर रहे ओम प्रकाश राजभर फिर से अपने इस बयान के बाद कहीं ना कहीं चर्चा में आते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल बीते दिनों बीजेपी और सीएम योगी आदित्यनाथ की तारीफ करने वाले ओम प्रकाश राजभर ने बीजेपी पर जुबानी हमला किया है। बीजेपी के अलावा अखिलेश यादव को भी नसीहत दी है। उन्होंने कहा है कि अगर बीजेपी के खिलाफ लोकसभा चुनाव जीतना है तो समाजवादी पार्टी, बीएसपी और कांग्रेस जैसे दलों को एक साथ चलना होगा। वहीं ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि देखिए, सच्चाई यही है कि भाजपा धर्म के नाम पर राजनीति कर रही है। सच्चाई यही है कि बीजेपी हमेशा धर्म को सामने लाकर राजनीति करती रही है और हम अक्सर देखते हैं कि हिंदू और मुसलमान किया जा रहा है, जबकि अब मुसलमान वोट लेने के लिए पसमानदा सम्मेलन किए जा रहे हैं। मुसलमानों को अपने साथ लेने के लिए 3 तलाक के बिल लाए गए। तमाम ऐसे काम किए जाते हैं कि मुस्लिम वोट मिल जाए और हिंदुओं को गुमराह किया जाए। ये कहते हुए सुबह सपा के मुखिया ओपी राजभर ने अब बीजेपी पर हमला किया है। साथ ही उन्होंने कहा है कि अखिलेश यादव प्रदेश में कुछ नहीं कर पाए और राष्ट्रीय राजनीति में कोशिश कर रहे हैं। वो लोगों को अपने साथ नहीं रख पाए जिन्हें साथ रखना चाहिए था। साथ ही उन्होंने कहा कि किस मुंह से वो दलितों के लिए वोट मांगेंगे जब आरक्षण और प्रमोशन समाजवादी पार्टी ने ही खत्म किया है। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर उत्तर प्रदेश में उन्हें समझौता करना है तो मायावती के यहाँ जाओ। आप बंगाल जाकर स्टूल पर बैठ रहे हो, मायावती के यहाँ तो आप कुर्सी पर बैठोगे। आप नीतीश कुमार से बात करो और आप जाओ कांग्रेस पार्टी से बात करो। तो ये कहते हुए कहीं थर्ड फ्रंट की बुनियाद रखने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं सुबह सपा के मुखिया ओपी राजभर, तो वहीं अब बीजेपी को झटका देते हुए भी दिखाई दिए हैं। तो किस ओर जाएंगे ओपी राजभर, ये कह पाना अभी बड़ा मुश्किल होगा। वैसे भी इन दिनों उत्तर प्रदेश में निकाय चुनावों की चर्चा है। वहीं 2024 में जल्द लोकसभा चुनाव आने वाले हैं। ऐसे में ओम प्रकाश राजभर कौन सा निर्णय लेते हैं और किस तरफ अपनी सियासत का रुख मोड़ते हैं, ये आने वाले दिनों में ही तय हो पाएगा। फिलहाल के लिए इस अपडेट में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारे चैनल को।